मेरे घर में आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है। भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। विश्वास नहीं है कि फोन पे कहीं ना कुछ दूसरा चीज करने लगे। जब हम मैट्रिक में थे मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे, अरे भाई आज के समाज में कुछ गलत लोगों की वजह से। देखिए खान ये लड़की का इसकी मम्मी ने कही थी कि 400 नंबर आएगा तो साइंस लेने देंगे। वो लड़की चाहती थी डॉक्टर बनना। इत्तेफाक से इसका मैट्रिक में यानी 10th में 399 आया। एक नंबर के वजह से उसकी माताजी ने उसे साइंस लेने नहीं दिया और आर्ट्स दिला दी। क्या वो डॉक्टर बन पाएंगी? माताजी से हमने पूछा कि आपने क्यों दिला दी एक नंबर की वजह से, तो उनका कहना था कि पैसवा ना ज्यादा लगता, एक नंबर की बात नहीं थी, पैसवा ज्यादा लगता साइंस के लिए। और लड़की बोली खान सर देखते होंगे तो वहां पे कहाँ है, लेके आइए उसको। तुम लोग बैठे रहना शांति से। आ जाओ बाबू। ऊपर आ जाइए, ऊपर। आप डॉक्टर बनने से पहले ही आ गई यहाँ। यहाँ आ जाइए माता जी, आप भी आ जाइए। अभी आप लोग इसी छोटी लड़की को देख रही थी। 400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का। तो अब नहीं ले पाई, क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम तुरंत टीम को बोले कि हमको भाई पता करो ये कहाँ की झांसी की रानी है, भाई इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा इनको। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे हम। तो बबनी बताइए आप क्या क्या था? ये माई का, ये तो टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता देते आपको। कान में फंसा लीजिए, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना उसको। हाँ हाँ, कान में नहीं फंसा इधर वाला। अच्छा तुम अभी बहुत छोटी हो। बताइए अपने बारे में क्या क्या समस्या था। पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम दियरा क्षेत्र से है। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वाहन से आते थे। वहाँ बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव भी नहीं मिलता है। आपका गांव नदी के चारों ओर से बीच में आइलैंड पे है, द्वीप पे आप लोग रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जगह जाते हैं ना घूमने ना, उसी टाइप का दानापुर में एक दियरा है, वो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियरा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आती है, वही बता रहे। बहुत सारे बच्चों को दियरा नहीं पता होता, तो वहां से बताते। और बताइए। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वाहन तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ के कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं उन्हें शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो हम अपने गाँव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गांव के जो गरीब आदमी है उनको सेवा करें और उनको शहर नहीं आना पड़े।
और पैसा के कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवा दी, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे, और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। अब हिम्मत देखिए, मैट्रिक के पिछले साल पास कर गई, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगी। इंटर कंप्लीट 11th हो गया ना बाबू आपका? यस सर। अब ये दोबारा 11th में जाएंगी साइंस लेकर, और फिर साइंस से पढ़ेंगी। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे, केजीएस उठा लेंगे यहाँ पे। और इनको एक वीडियो देखे जिसमें इनको मोबाइल भी नहीं लेने दिया गया था, जबकि इनके भाई पढ़ते हैं यहाँ पे। ये आप ये ना, इनके भाई आइए ऑनलाइन क्लास करते हैं अपने यहाँ से, लेकिन बबनी का कहना था कि भेदभाव होता है। तो अभी एक तो वो भी भाई है और एक तो इधर देखो बड़का भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगा, अब आपको डॉक्टर बनना है। Yes, sir. और दोबारा आप सोचिए कितना एक लड़की को संघर्ष होगा कि जो 11th पास हो गई एक नंबर की वजह से। और हम आपको कह रहे हैं कि जितना आपकी गांव की समस्या है, शायद आप 400 ले आ भी देती तो दूसरा बहाना बनाया जाता। Yes, sir. तो ये तो एक तो बढ़िया बहाना मिल गया कि 400 नहीं आया, वरना ये बहाना नहीं है यहाँ पे। और माता जी आपसे भी हाथ जोड़ते हैं, इसको डॉक्टर बना दीजिए। हम लोग बूढ़ा होंगे लोग तो यही इलाज करेगी सब यहाँ। हम लोग का इलाज में पैसा वैसा नहीं लेना, ठीक है? तो अच्छे से ये लोग डॉक्टर बने। देखिए एक चीज कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को एकदम शिद्दत से चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। वरना ऐसा कब हुआ कि इंटर करने के बाद दोबारा यहाँ आ गई यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग इनको आवासीय विद्यालय हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ दे रही है, आवासीय विद्यालय में पढ़ेंगी। और उस हम लोग ने सोचा है कि 11th और 12th के दौरान ही इतनी तैयारी करा देनी है कि जस्ट 12th खत्म हो तो 12th के साथ साथ नीट निकाल के चले जाएं अपना डॉक्टरी करने, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और माता जी इनको फोन नहीं दी। तो देखिए होता क्या है कि समाज के ऊपर बहुत, मम्मी पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, स्पेशली लड़की के लिए। लोग उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। यस सर। हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाते हैं हम आपको। आपको ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप आपको अब भी भेदभाव है। भाई के पास मोबाइल, आपके पास लैपटॉप, लो भेदभाव हो रहे हैं आप। ठीक है, अभी इसमें सारा नीट के क्लासेज, 11 नीट और जो भी चीजें रही, सारी स्टडी मटेरियल आपके